सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर की। जी हाँ, आज से आपको प्रतिदिन सुबह आपको करेंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अतः आप लोग सारे बच्चे जितने भी हो सके शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका हर एक जो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो करेंट अफेयर टुडे है उसमें आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया था? तो कहाँ में मनाया गया? आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोहिमा, बी है आपका आइजोल, सी है इम्फाल और डी है गुवाहाटी। ये चार ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो सही आंसर, आपको अगर करेंट अफेयर पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आप लोग पढ़े हैं तो इसका आंसर मैं बतलाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए इसका जो आंसर है उसको हम लोग देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी इम्फाल। याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें, जी हाँ 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म और 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए में है 81, बी है 91, सी है 71 और डी है 106। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 91 पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन आपका बी होगा, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है आपका तीसरा। 24 जनवरी, जी हाँ 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? याद रखिएगा, किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है। ये भी आपको एग्जाम के तरीका से आपका क्या है तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन तो आप जानते हैं किस महिला के दिवस पर मनाया जाता है, आपका 24 जनवरी बालिका दिवस के रूप में। तो चलिए यहाँ देखिए आपका ऑप्शन है ए है सुषमा स्वराज, बी है सावित्री बाई फुले, सी है इंदिरा गांधी और डी है सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी के जो जन्म तिथि या तो 24 जनवरी के रूप में इनके सम्मान में मनाया जाता है। याद रखिएगा, बालिका दिवस इंदिरा गांधी के सम्मान में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यानी ऑप्शन आपका क्या है तो सी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है राष्ट्रीय उड्डयन महानिदेशालय। जी हाँ, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये चार ऑप्शन है। अमित सिसोदिया, बी है गोपाल तिवारी, सी है राकेश चौधरी, डी है विक्रम देवदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विक्रम देवदत्त, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है तो डी बिल्कुल सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? याद रखिएगा, किनकी जयंती पर का है तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आपके चार ऑप्शन मिलेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर के रूप में उनके जयंती पर मनाया जाता है, बी है APJ अब्दुल कलाम के जयंती पर मनाया जाता है, सी है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाया जाता है और डी है JRD टाटा के जो जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 23 जनवरी को इनके जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा तो सी बिल्कुल सही है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो 6 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की नज़र से, याद रखिएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल दैट विथिक्स, बी है द एलिफेंट हिस्परस, सी है आपका RRR और डी है टेल इट
लाइफ ऑफ वुमेन। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ये जो नॉमिनेट किया गया है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, वह किया गया है, ये याद रखिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका है वह सही होगा, याद रखना है। द एलिफेंट हिस्परस, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो जा रहा है। क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपका ए है 43, बी है 47, सी है 50, डी है 51। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आप जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। यहाँ देखिए आप बच्चों लोग, जो गणतंत्र दिवस के रूप में 2023 में जो राष्ट्रपति के अग्निशमन जो आपका है, उसमें जो आपको सेवा पदक के सम्मानित किया गया है वह किया गया है 47, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, याद रखना है। ये 47 पदक सम्मानित में किया गया है, 47 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? ऑप्शन आपका है अनीता डेविड, बी है आपका सीमा वाटसन, सी है अरुणा मिलर और डी है मार्ली एलेक्स। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अरुणा मिलर, आप लोग जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन ए है पद्म भूषण, बी है पद्म विभूषण, सी है पद्मश्री और डी है भारत रत्न। तो जो मुलायम सिंह यादव हैं उनको मरणोपरांत कौन सा जो पदवी या तो कौन सा सम्मान दिया गया है, तो वह दिया जाने का ऐलान किया गया है, वह जाने का ऐलान किया गया है पद्म विभूषण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? तो ये देखिए ऑप्शन आपके 4 हैं, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि वह जीते हैं आपका कुंडलावत बुद्ध, आपका बीती दर्शन, ठीक है, 10 रन। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोरोस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्था में की गई? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी मद्रास, सी है आईआईटी मुंबई और डी है आईआईटी वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने आपका क्या किया गया है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सफल टेस्टिंग किया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो 12, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? ऑप्शन ए है कौन सी भाषा के कवि थे नीलमणि फुकन? तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आसमी भाषा के, बी है मराठी भाषा, सी है कन्नड़ और डी है गुजराती भाषा के। तो यह जो नीलमणि फुकन थे वह थे आसमी भाषा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है ब्रिटेन और डी है पोलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका 41वां प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है क्रिस हिपकिंस को, वह चुना गया है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। याद रखिएगा ऑप्शन आपका
बी बिल्कुल सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? याद रखिएगा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? ऑप्शन ए है सीकर जो राजस्थान में पड़ता है, बी है कोल्लम जो केरल में पड़ता है, सी है गांधीनगर जो गुजरात में है, और डी है दीमापुर जो नागालैंड में पड़ता है। तो यह जो साक्षर जिला जो बना है वह बना है केरल में। याद रखिएगा, कोल्लम जो है वह आपका जिला है, वह साक्षर संविधान साक्षर जिला बन गया है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, 2023 से बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 बच्चों को अभी तक सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपका क्या है? तो सी हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जी हाँ, 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह थे अब्देल फतह अल सीसी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? तो भारतीय सेना, जी हाँ, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया था, कौन सा देश के साथ अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, बी है जापान, सी है नेपाल और डी है मिस्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और वह हो जाएगा मिस्र के साथ भारत ने साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन आपका डी सही होगा, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपको बताना है, जल्दी से बताइए कि राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया गया था, कौन सा दिवस मनाया एनडीआरएफ ने? तो ऑप्शन ए है 16वां, बी है 18वां और सी है 19वां और डी है 21वां। तो 18 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जो एनडीआरएफ है वह जो 18वां जो आपका है वह दिवस मनाया गया है ये हाल ही में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां प्रदर्शन किया गया है? जी हाँ, 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में जो आपको मनाया गया था उसमें कितने झांकियां प्रदर्शन की गई है? जल्दी से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा और वह हो जाएगा 23 झांकियां प्रदर्शित की गई थी, याद रखिएगा, 74वें गणतंत्र दिवस में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? यानी कि जो परमवीर चक्र जो विजेता यानी कि जिनको मिला है उनके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए है 14, बी है 21, सी है 25 और डी है 28। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अभी तक जो आपका है 21 जो जगह का नाम रखा गया है, 21 द्वीपों का नाम रखा गया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह आपके प्रातः काल में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप लोग जितने भी हो सके चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है।